जय हिंद साथियों, नमस्कार। कल देखे थे हमने शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन। इसका पार्ट 2 कंप्लीट था। आज हम इसका पार्ट 2 लेकर चलेंगे, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन होंगे जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर होगा कोक्ली मित्रता। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, बालक का निम्नलिखित में से कौन सा विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर होगा शारीरिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्न में से कौन से शिक्षार्थी के सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका राइट आंसर डिलीट कर दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण का स्थान प्रकट करती है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 किशोरावस्था इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है? विकास, समायोजन, परिवर्तन और अस्थिरता। इसका राइट आंसर होगा परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है बालक के मानसिक विकास के लिए, बालक के सामाजिक विकास के लिए, बालक के शारीरिक विकास के लिए और बालक के मानसिक और सामाजिक विकास के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, बालक के शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता के जो कारक होते हैं वो कौन से होते हैं? वंशागत और व्यक्तिगत। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? विलोम्यता और उत्क्रमणिता। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, पियाजे द्वारा संज्ञात्मक संरचना को उल्लेखित करने वाली शब्दावली है? स्कीमा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है। प्रशिक्षण और अभ्यास किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये व्यवहारवाद से संबंधित आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की तीसरी अवस्था होती है? इसका राइट आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्न में से कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा संवेदी प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बाल्यावस्था में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, मस्तिष्क का दो मुख्य सिद्धांत के अनुसार विकास होता है? तो ये विकास होता है जो हो सिर से पैर की ओर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, किशोर के किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह है? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा तार्किकता, अमूर्त चिंतन और निर्णय शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, किशोरावस्था के संदर्भ में सर्वोत्तम जोड़ा कौन सा है? तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन, निर्णय शक्ति। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक स्वयं उन पर आचरण करें? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है? अनुकरण एवं पुनर्वलन का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, जॉर्ज स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को कैसी अवस्था कहा था? सुखद, संवेगात्मक, कल्पनात्मक, तूफानी और तनावपूर्ण। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा तूफानी और तनावपूर्ण। बच्चों की शारीरिक वृद्धि दर अधिक होती है? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, किस अवस्था में स्व सम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्कावस्था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक होते हैं? जो बालकों का सहयोग देने के लिए आवश्यक होता है वह अभिप्रेरणा का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, प्याजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है, यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही फिर भी वह अस्तित्व में है, वह अवस्था कहलाती है? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा संवेदीगामक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? वाद विवाद, तर्क, चर्चा, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सम्मिलित नहीं है? इसका सही जवाब होगा अध्ययन के प्रति गंभीर न होना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत किशोरावस्था के विकास से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा मनोविश्लेषण सिद्धांत, सुलिवान अंतर्वैयक्तिक सिद्धांत, एरिक्सन का सिद्धांत और हॉल का सिद्धांत। इसका राइट आंसर दोस्तों डिलीट कर दिया गया एग्जामिनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है, जिसका राइट आंसर होगा सबसे महत्वपूर्ण कारक आदर्श पुस्तक पढ़ने को दे, आदर्श व्यक्तियों के जीवन के बारे में बताएं, स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें, मित्रवत व्यवहार करें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। थकावट और बीमारी जैसे जो प्रभावित करते हैं वो तीव्र समायोजन को, थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं बच्चे के संवेगात्मक विकास को, यानी बच्चे के शारीरिक विकास को, बच्चे के संकल्प शक्ति को और बच्चे के आत्मविश्वास को। इसका राइट आंसर होगा बच्चे के शारीरिक विकास को जो है ये कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की व्यवस्था नहीं है? निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? तीव्र समायोजन। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? किशोरावस्था का लक्षण जो नहीं है वो व्यवहार में स्थिरता। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षमता के विकास का दूसरा नाम है, क्षमता के विकास का जो दूसरा नाम है वो कौशल विकास है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, विकास के किसी भी अवस्था में कोई भी बात को प्रशिक्षित किया जा सकता है, यह दृष्टिकोण प्रस्तावित किया था वुनर ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, वुनर ने संज्ञानात्मक विकास की 3 महत्वपूर्ण अवस्थाओं की पहचान की, निम्न में से इन अवस्थाओं के सही क्रम का चयन कीजिए। इन अवस्थाओं का जो सही क्रम है वह एनेक्टिव, अनुप्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्न में से कौन सी कोलब्रुक के नैतिक विकास की एक आस्था है? कोलब्रुक के नैतिक विकास की जो एक आस्था है वो है परंपरागत नैतिकता। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है किसके द्वारा? सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। किशोरावस्था में किशोर के व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है संघीय साथियों का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, किस समय के किशोरावस्था की विशेषताएं हैं? दिवासपन, दोस्तों का महत्व और विद्रोह की भावना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, रसानुभूति पाठ का संबंध होता है, रसानुभूति पाठ का संबंध होता है वो भावात्मकता से होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, थर्बल एवं कोलेट के अनुसार विज्ञान शिक्षक को किस तरह कार्य करना चाहिए? अनुदेशक। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, शिक्षण प्रक्रम के 3 अवयव हैं, विद्यार्थी, पुस्तकें और परीक्षा। पाठ्यचर्या विद्यार्थी शिक्षक, स्कूल शिक्षक विद्यार्थी, शिक्षक स्कूल कक्षा कक्ष। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा शिक्षक स्कूल कक्षा कक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, गणित में सोचने तथा तर्क करने की क्षमता के विकास करने में निम्न में से कौन सी विधि सहायक होती है? इसका राइट आंसर होगा समस्या समाधान विधि। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। गणित शिक्षण की ऐसी कौन सी तकनीक है जिससे विद्यार्थी अपनी उत्तर कुंजी की जांच तत्काल कर लेते हैं, वो कौन सी है? अनुक्रमिक अनुदेशन। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, बालकों के अध्ययन की आदतों के विकास के लिए प्रशिक्षित अध्ययन का सुझाव किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा डेजी मोरविल जॉन ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, पाठ योजना का आविर्भाव किससे हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए प्रेरित करे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? लैटिन भाषा से, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, साइको का अर्थ है आत्मा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, लैटिन शब्द साइको का अर्थ है आत्मा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, वुडवर्थ के अनुसार सीखना है। वुडवर्थ के अनुसार सीखना क्या है? एक विकास का प्रक्रम है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा।